हेलो एवरीवन। तो अभी अभी एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिस इशू की गई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट एग्जामिनेशन है तो ये नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये नोटिस ना सिर्फ एक नोटिस है बल्कि सीधी चेतावनी सारे एस्पिरेंट्स को दी जा रही है कि इस बार जीरो टॉलरेंस किसी भी असंवेदनशील काम के प्रति बरता जाएगा। एसएससी का ऐसा कहना है। नोटिस को मैं ब्रेक डाउन करूं, इसको हिंदी में आपको हर चीज़ बताऊंगा क्या चीज़ कहा गया है। इनसे हर चीज़ निकाला जा रहा, सिर्फ एक आंसर की सिलेक्शन पोस्ट की ये नहीं इशू की जा रही। आपको इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊं उससे पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब तक आप घर से नहीं निकले एग्ज़ाम सेंटर के लिए, एग्ज़ाम सिटी के लिए, तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहें वेबसाइट पर जाकर कि कौन सा एग्ज़ाम सेंटर आपको अलॉट हुआ है, क्योंकि यहाँ हर पल एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया जा रहा। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट भरे पड़े हैं। वेस्ट बंगाल के बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा हो रहा कि उनका पल भर में एग्ज़ाम सिटी ही चेंज कर दी जा रही। तो बिल्कुल अवेयर रहिएगा। घर से निकलने के पहले तक आप वेबसाइट पर जाकर विजिट करके तमाम चीज़ों को चेक करते रहिएगा। मैं चलिए इस नोटिस के बारे में बताता हूँ और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट एक अपडेट दूंगा वो है रफ शीट के लिए। तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियोज आप मिस कर सकते हैं बट इस वीडियो को मिस मत करिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबी में कदाचार के तरीके और रोकथाम बताए गए हैं। रिमोट कंट्रोल ऑफ नोड्स मतलब परीक्षा के दौरान किसी भी नोड कंप्यूटर को बाहर से कंट्रोल करने के मामलों को पकड़ने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। वही कही सुनाई बात फिर से यहाँ रिपीट की जा रही है। इम्पर्सोनेशन दूसरों की जगह परीक्षा देना या प्रतिरूपण मतलब रजिस्ट्रेशन स्टेज पर आधार सत्यापन, बायोमेट्रिक्स और चेहरे की पहचान, फेशियल रिकॉग्निशन एंट्री और एग्जिट पर की जाएगी। ठीक है ना। नोड एलोकेशन के बाद स्वैप मींस सीसीटीवी निगरानी और एआई एनालिटिक्स से ऐसे मामलों को पकड़ा जाएगा, ये कहना है एसएससी का। इसके बाद जो चिट पास करना कोई कर रहा है या हाल में अनुचित मदद ले रहा है तो सीसीटीवी कैमरे और एआई की आधारित निगरानी से ऐसे कार्यों का पता लगाया जाएगा। इसके बाद है डिबार किए गए उम्मीदवारों की जानकारी। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपकी जानकारी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है प्रकाशित कर दी जाएगी। इसमें साफ कहा है कि एसएससी की वेबसाइट पर डिबार किए गए अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी और पारदर्शिता के लिए आगे भी प्रकाशित की जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी इसके आगे एक कॉलम में दिया हुआ है कि परीक्षा के दौरान यदि किसी कदाचार का पता टेक्नोलॉजिकल सिस्टम द्वारा चल जाता है तो यह संभव है कि इन्विजिलेटर तुरंत परीक्षा न रोके ताकि अन्य ईमानदार उम्मीदवारों को परेशानी न हो। ठीक है ना। इसके बाद लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर उस उम्मीदवार की कॉपी प्रोसेस नहीं होगी और उसे डिबार कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए परामर्श यहाँ भी इशू किया गया है कि जो रफ सीट है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि रफ सीट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रफ सीट पर जो सारे आंसर एक साथ सॉल्व करके ना रखें, क्योंकि जब आप एक साथ सारे आंसर सॉल्व कर लेंगे, रफ सीट पर लिख लेंगे कि हाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, तो जब एक साथ आप वहाँ पर टिक करेंगे तो वहाँ फास्ट आंसरिंग की तरह डिटेक्ट करता है और इसे कदाचार माना जाएगा। ये समझा जाएगा कि आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व जैसे करिए वैसा टिक लगाइए, एक साथ कई क्वेश्चन को टिक मत लगाते रहिए, अदरवाइज वो सिस्टम ही है, एआई ही है, डिटेक्ट कर लेगा तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है ना। इसके बाद परीक्षा के दौरान बात ना करें और किसी अन्य उम्मीदवार की स्क्रीन पर ना झांकें। आधार बायोमेट्रिक को लॉक ना करें। देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है, अगर आप एम आधार ऐप डाउनलोड करें हैं तो उस पर एक ऑप्शन होगा बायोमेट्रिक लॉक का, तो उसको अनलॉक करके रखिएगा। अगर आप बायोमेट्रिक लॉक का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पर बायोमेट्रिक आपकी कैप्चर नहीं हो पाएगी, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही को होने वाली है। ठीक है ना। इसके बाद एक फाइनल चेतावनी दी गई है। सभी उम्मीदवार को दोबारा सख्ती से चेतावनी दी जाती है किसी भी प्रकार के कदाचार में शामिल ना हो। आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर बात की जा रही है जो दूर दूर तक एसएससी से लेना देना ही नहीं है। 2 रूल हमेशा फॉलो करिए। रूल नंबर 1 है नेवर ट्रस्ट ऑन एसएससी एंड रूल नंबर 2 ये है कि ऑलवेज फॉलो रूल नंबर 1। तो ये चीज़ें आपको करनी है। लास्ट टाइम पे इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ देखिए आप ये मत सोचिए कि एसएससी ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो 2 एग्ज़ाम से बिल्कुल तिलमिलाई हुई है, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्ज़ाम हो या एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर कुछ लापरवाही बरती गई, बट इस बार एसएससी छाट कर बदला लेगी, ये आपको ध्यान में रखिएगा। और इस बार देखिएगा भी कितने डिबार होते हैं, सारे लगभग बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर इस बार डिबार होंगे अगर ये सारी चीज़ें वो
सही से समझते नहीं हैं। तो मिलता हूँ आपके साथ एक नए अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।